बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। एक नौजवान लड़का जो कि नाम से तो मुसलमान लग रहा था क्योंकि इसने अपना नाम दानियाल बताया था, डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने अपना सवाल लेकर पहुंचा और कुरान पाक में गलतियां निकालने लगा था। इस लड़के ने कुरान पाक की 2 आयत का मवाजना किया और कहा कि कुरान पाक की एक आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि उसने ये दुनिया बनाने में, ये कायनात बनाने में 6 दिन लगाए, जबकि कुरान पाक की आयत का हवाला देकर इस लड़के ने कहा था कि यहाँ पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये कायनात बनाने में 8 दिन लगे। अब इनमें से कौन सी आयत दुरुस्त है, हम किस पर यकीन करें? इस लड़के ने अपने सवाल के आखिर में यूं कहा था कि आप इस सब पर क्या कहेंगे, बहुत ही तफ्तीशाना अंदाज में, जैसा कि अपने सवाल से ही इसने कुरान पाक को नाउजुबिल्लाह गलत साबित करने की कामयाब कोशिश कर ली हो। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई मुदल्लिल और कुरान पाक की आयत का हवाला देकर शानदार जवाब दिया। ये जवाब हम मुसलमानों को भी जरूर सीख लेना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी ये सवाल सुनते ही वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ऐसे सवाल अक्सर कुरान पाक को गलत साबित करने और झुठलाने के लिए ईसाई मिशनरी करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि सवाल पूछने वाले ने क्या कहा। Yes, brother. Good evening, doctor. My name is Daniel. I'm a student. The 54th verse of the 7th chapter of the Quran says that Allah created the earth, the heavens and the earth in 6 days. And the 42nd chapter, verses 9 to 12, clearly state that Allah created earth and heaven as it is today in 8 days. What is your reply to that? The brother asked a question asked by Christian missionaries against the Quran, and सवाल करने वाले लड़के की गुफ्तगू को हॉल में मौजूद सभी लोग बहुत गौर से सुन रहे थे क्योंकि ये कुरान पाक की आयत का हवाला देकर बात कर रहा था, जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी कोई एतराज नहीं किया, यानी कि ये सही हवाला दे रहा था। और वाकई ही कुरान पाक में एक मकाम पर यह बताया गया कि आसमान और जमीन और ये कायनात बनाने में 6 दिन लगे। एक और मकाम पर एक और आयत में यह बताया गया है कि ये कायनात तश्कील देने में अल्लाह ताला ने 8 दिनों का वक्त लिया। अब ये डॉक्टर जाकिर नाइक का इम्तिहान था, उनके इल्म और जहानत का इम्तिहान था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये फरमाया है कि ये कायनात बनाने में 6 दिन लिए, और ये भी बताया जाता है असल में कुरान पाक की मदद से कि इस कायनात के इन 6 दिनों को भी तकसीम किया गया 2 हिस्सों में। पहले 2 रोज में जमीन और आसमान दोनों बनाए गए, बकिया 4 दिनों में जमीन और आसमान के दीगर अज्जा, पहाड़, दरिया, समंदर, दरख्त, सहरा, खेत और दीगर अज्जा तैयार किए गए। यानी कि कुल 6 दिन में ये कायनात तश्कील दी गई। 2 रोज में आसमान और जमीन और 4 रोज में आसमान और जमीन पर बसने वाली अज्जा। यहाँ तक तो बात दुरुस्त है और कुरान पाक में वाज़ेह अल्फाज में लिखा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं साबित करूंगा कि 8 दिनों का कहीं नहीं कहा गया कि ये कायनात बनाने में 8 दिन लगे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई मकामात पर वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमाया कि 6 दिनों में ये कायनात तश्कील दी गई। मगर दोस्तों यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये गलत फहमी पैदा ही क्यों हुई कि ये कायनात तश्कील करने में अल्लाह ताला ने 6 के बजाय 8 दिन लिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसको बयान करने के लिए बताया कि दरअसल अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को 2 रोज में बनाया और इसके अज्जा को 4 रोज में, यानी कि कुल 6 दिनों में बनाया। लेकिन कुरान पाक की सूरह फुसिलत चैप्टर नंबर 41 आयत नंबर 11 में और इस आयत में इस्तेमाल होने वाले एक लफ्ज सुम्मा के मानों को अपनी पसंद का मतलब देकर लोग हेरा फेरी करते हैं। लफ्ज सुम्मा के बहुत से लोग ये मानी लेते हैं इसका मतलब आफ्टर वर्ड, यानी कि उसके बाद होता है। यहीं से सारी कंफ्यूजन पैदा होती है। इसको समझाने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि कुरान पाक की सूरह फुसिलत की आयत नंबर 11 में इरशाद फरमाया गया है कि हमने 2 रोज में जमीन, 4 रोज में इसके अज्जा और उन्हीं 2 रोज में आसमान भी बनाया। जबकि इसका तर्जुमा करने वाले कुछ लोग जानबूझकर ऐसे कहते हैं कि 2 रोज में जमीन, 4 रोज में जमीन के अज्जा और फिर उसके बाद 2 रोज में आसमान बनाया। जबकि हकीकत यह है कि आसमान और जमीन एक ही लम्हे में, एक ही वक्त में बनाए गए थे। उन्हीं 2 दिनों में आसमान और जमीन दोनों बना दिए गए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब अगर कोई कम अकल शख्स या फिर कुरान पाक को ना समझने वाला, अरबी जबान पर उबूर ना रखने वाला इसको ऐसे ले सकता है कि 2 दिन जमीन बनाने में लगे, 4 दिन जमीन के अज्जा यानी दरख्त, पौधे, समंदर, पहाड़ बनाने में लगे, 6 दिन हो गए
اور مزید 2 दिन आसमान बनाने में लगे तो यूं 8 दिन बनते हैं। और इसी को बुनियाद बनाकर बहुत से ईसाई मिशनरी कुरान पाक को नाउजुबिल्ला गलत करार देने की कोशिश करते हैं। एक जगह पर तो 6 दिन कहा और एक और जगह पर अगर हिसाब लगाया जाए तो 8 दिन बन जाते हैं। Almighty God created the earth in 2 days, and Almighty God created the sustenance on the earth, the mountains, everything else in 4 days. And verse number 11 of chapter number 41, Summa, most of the translations say after, it means various other things. Then Almighty God created the heavens in 2 days. Now, normally a person reads 2 plus 4 plus 2 is equal to 8. But the word 8 is not there. God Almighty created the heavens in 2 days. Now, if we know Quran, डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि सूरह फुसिलत की इन्हीं आयात के बाद फौरन से एक आयत ये भी है, और जो झुटलाते हैं और इस आयत की मदद से दूसरे लोगों का ईमान खराब करने और उन्हें गुमराह करने की कोशिश करते हैं, बेशक ये मुशरिकीन हैं, शिर्क का इर्तिकाब करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला को इल्म था कि इस आयत की मदद से मुसलमानों को और इस्लाम पर यकीन करने वालों को गुमराह करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आज मैं ये पूरा मामला खोलकर बयान कर रहा हूं। अब मैं आपके सवाल का मजीद वाज़ेह जवाब देने की कोशिश करता हूं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, अल्लाह ने ये जमीन 2 रोज में बनाई, इस जमीन के अज्जा 4 रोज में बनाए। अब यहां पर लफ्ज आ जाता है सुम्मा। इस सुम्मा का अरबी में उस आयत के हिसाब से जो मतलब बनता है वो बनता है ठीक उसी वक्त में, बैक वक्त, जिसे अंग्रेजी जबान में साइमल्टेनियसली कहा जाता है। यानी मिसाल के तौर पर आप इस वक्त अपने मोबाइल फोन पर ये वीडियो भी देख रहे हैं और बैक वक्त आपने अपने एक और हाथ में एक और मोबाइल फोन भी पकड़ा हो सकता है। जबकि वो लोग जो दीन इस्लाम में कीड़े निकालने की कोशिश करते हैं और कुरान को झुटलाने के बहाने और हीले तलाश करते हैं, वो इस लफ्ज सुम्मा का मतलब उसके बाद के मानों में लेते हैं। और उस लफ्ज सुम्मा के बाद फरमाया गया कि आसमान 2 दिनों में बनाया गया। अब गुमराह करने वाले कहते हैं कि अल्लाह ताला ने पहले 2 रोज में जमीन, फिर 4 रोज में इसके अज्जा और फिर उसके बाद आसमान बनाने में 2 दिन लगाए, कुल 8 दिन बन गए। जबकि इस आयत का अगर हकीकी तर्जुमा किया जाए, जो लोग अरबी को समझते हैं उनसे इल्म हासिल करने के बाद किया जाए, तो सुम्मा का मतलब एक ही वक्त में 2 काम करना है। और इस आयत में यूं बयान किया गया है कि जमीन बनाने में 2 दिन लगे, इसके अज्जा बनाने में 4 दिन लगे, और जिन 2 रोज में जमीन बनाई गई उन्हीं 2 रोज में आसमान भी बनाया गया। यूं ये कुल 6 दिन ही बनते हैं। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज सुनिए। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने अंदाज में एक मिसाल भी पेश की। get misled. And Quran says those people who try to mislead the people with this verse are those who associate partners with God. So Almighty God knows that people will use these verses of the Quran to mislead the people. The reply to the query. The reply is that Almighty God created the earth in 2 days. They created the sustenance, the trees, the mountains, and in due proportion in 4 days. Summa in Arabic can also mean simultaneously. It doesn't have to mean after. It can mean that, it can mean simultaneously. Almighty God created the heavens in 2 days. For example, if I डॉक्टर जाकिर नाइक ने मिसाल देते हुए कहा कि अगर मैं ये दावा करूं बतौर एक इंजीनियर, फर्ज करें कि मैं एक इमारत तामीर करूंगा जो कि 30 मंजिला इमारत होगी और मैं ये 6 माह में तामीर कर दूंगा। और अगर तफसीलात बताऊं तो इस इमारत की जो बुनियादें और बेसमेंट है, तहखाना है, वो मैं पहले 2 महीनों में बनाऊंगा और ऊपर की 30 मंजिला इमारत बकिया 4 महीनों में बनाऊंगा। और बैक वक्त जिस वक्त मैं तहखाने बना रहा हूँगा उसी वक्त उस इमारत के इर्द गिर्द की बाउंड्री वॉल जो उसकी 4 दीवारी होगी उसी दौरान वो भी बन जाएगी। तो यानी कि जब तहखाने की तामीर हो रही है तो उसी वक्त बाउंड्री वॉल भी बनाई जा रही है, 4 दीवारी भी की जा रही है। यानी कि पहले 2 महीनों में तहखाना और 4 दीवारी हो गई और बाकी के 4 महीनों में 30 मंजिला इमारत खड़ी हो गई। ठीक इसी तरह से पहले 2 दिन में अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान बना दिए और बाकी 4 दिन में जमीन और आसमान के अज्जा बना दिए। गुमराह करने वाले जानबूझकर ऐसे कहते हैं कि पहले 2 दिन में जमीन बनाई, फिर 4 दिनों में अज्जा बनाए और मजीद 2 दिन लेकर आसमान बनाया, जबकि अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमाया है कि आसमान और जमीन
بیک وقت بنائے گئے, ایک ہی وقت میں بنائے گئے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک کی سورہ انبیاء چیپٹر نمبر 21 آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ یہ آسمان و زمین 2 روز میں پیدا کیے گئے. ترجمہ: اور یقین نہ کرنے والے کیا دیکھتے نہیں کہ ہم نے جڑے ہوئے آسمان اور زمین کو ایک دم سے الگ کر دیا. تو یعنی کہ جب آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے, انہیں الگ کر کے آسمان اور زمین بنایا گیا تو وہ ایک ہی لمحے میں بنایا گیا, کیونکہ ایک چیز کو توڑ کر 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. اور یہی سائنس کے ذریعے ثابت کی گئی بگ بینگ تھیوری بھی ہے. اور سائنٹیفک تھیوری بگ بینگ بھی یہی کہتی ہے کہ یہ پوری کائنات دراصل ایک بڑا سا نیبیولا یا بڑا سا ایک مجموعہ اور پتھر تھی, جسے ایک بڑے دھماکے سے توڑ کر بنا دیا گیا اور آسمان اور زمین بن گئے. اور اسی بڑی دھماکے سے جہاں آسمان اور زمین بنے, ستارے, کہکشائیں, دیگر سیارے, چاند اور باقی چیزیں بھی بن گئی. تو یعنی کہ 2 دن میں ایک ہی وقت میں آسمان و زمین بنائے گئے. یہ بات اب سائنس سے بھی ثابت ہو چکی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی واضح کیا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا کہ دنیا کو 6 دن میں بنایا گیا, لیکن اس آیت میں, جس پر عام طور پر عیسائی مشنری اعتراض اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے قرآن پاک کی ایک غلطی بنانے اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تقسیم کر کے بتایا ہے کہ پہلے 2 دنوں میں ایک ساتھ آسمان و زمین بنے اور پھر 4 دنوں میں زمین کے اجزاء پیدا کیے گئے. لیکن ان آیات کا اپنی پسند کا ترجمہ کرنے اور انہیں توڑ مروڑ کر پیش کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. For example, if I tell you, I am going to construct a building 30 stories high in 6 months. That's my statement. If you go into details, I tell that I will be creating the basement, the foundation of the building in 2 months. And the structure in 4 months, all the 30 stories. Simultaneously, when I'm creating the foundation, I will even create the compound wall in 2 months. So basically, while I'm creating the foundation, I'm even creating the compound wall. That doesn't mean it is 2 plus 4 plus 2, 8 months. It is while I'm creating the foundation, simultaneously I'm even creating the compound wall. That's the reason Allah says in the Quran, in Surah Anbiya, chapter number 21, verse number 30, Avalam yaral lazina kafaru. Do not the unbelievers see anna samawati wal arda kanat ratkan fastaknahuma, that the heaven and the earth were joined together and we clove them asunder. So Quran says we created the heaven and the earth simultaneously. Fafataknahuma, we clove them asunder. This is nothing but the Big Bang in a nutshell. Today Big Bang tells us that the whole universe was one primary nebula. Later on there was secondary separation which gave rise to galaxies, the stars, the planets, the earth on which we live. Based on Big Bang, science even doesn't disagree with the Quran. So this verse of the Quran gives more details how the 6 days were divided. First 2 days the earth, simultaneously the heavens, and later on 4 days the things on the earth were made, the mountains, the trees in due proportion. Hope that answers the question. Yes, brother. دوستو یوں ڈاکٹر ذاکر نائک انتہائی ذہانت کے ساتھ شاندار انداز میں اپنا جواب پیش کر چکے تھے اور پورا ہال قائل ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا. دوستو اس ویڈیو کے آخر میں ٹیم ہم قدم آپ سے جاننا چاہتی ہے کہ کیا آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے بیان کیا گیا یہ کانسیپٹ مکمل طور پر سمجھ پائے ہیں تاکہ آپ بھی کسی غیر مسلم کی ایسی تنقید کا منہ توڑ جواب دے سکیں. اور اگر آپ سمجھ نہیں پائے تو کامنٹ کیجئے. ٹیم ہم قدم اپنی تحقیق اور محنت سے آپ کے سامنے مزید معلومات پیش کر یہ معاملہ آپ کے سامنے کھل کر بیان کرنے کی پوری کوشش کرے گی تاکہ غیر مسلم قرآن پاک میں ایسے کیڑے نکالنے کی مزید جرت نہ کر سکیں. آپ اس معاملے پر کیا رائے رکھتے ہیں ضرور کامنٹ کیجئے. ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے.